नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पर और बना रखी है। आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हो या फिर पहले वॉच कर सकते हो, बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने पढ़ाया था 26 द वर्ड मीनिंग। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, 27 से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, यानी पहली बार विजिट कर रहे हो, तो इसे सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करें, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सही है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला अगर हम देखा जाए तो यहाँ साथियों हमारा है एबिस्मल, नहीं है ये वाला, नहीं, इसको पढ़ते 27 वाले को, यानी कि एबिस्ट्रूस। सही है, एबिस्मल वाला नहीं पढ़ना है, हमें स्टार्ट कितने से करना है, 27 से। सही है, एबिस्ट्रूस से। तो इसका मतलब होता है मुश्किल, यानी कठिन। मुश्किल भी कह सकते हैं और कठिन भी कह सकते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल अगर हम देखें, इंग्लिश में ही देख लेते हैं बहुत सिंपल वे में। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी इतना डिफ़िकल्ट कि समझ में ना आए। समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो जाता है एबिस्ट्रूस। सही है, यानी मुश्किल और कठिन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला है एबिस्मल। सही है, एबिस्मल जो होता है साथियों, वो होता है बहुत बुरा। क्या होता है? उसका मीनिंग होता है बहुत बुरा। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में देखें, नॉट मीजरेबल, वेरी बैड, इतना बुरा कि हम उसको माप नहीं सकते। ठीक है, नॉट मीजरेबल। ठीक है, वेरी बैड, वेरी बैड। अगला है एक्सीड। एक्सीड यानी मान जाना। क्या होता है? मान जाना, यानी एग्री टू डू, यानी कोई भी काम करने के लिए हमें, या किसी से हम कहें प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, तो वो कहेगा हाँ ठीक है, तो वो मान गया, यानी एक्सीड, यानी एग्री टू डू, यानी करने के लिए मान जाना। अगला वर्ड है एक्लेम। एक्लेम यानी कि प्रशंसा करना, यानी कि प्रशंसा। अब आप मतलब किसी की बड़ाई करने लगे, बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ करने लगे कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये मेरी बात मानता है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी एक्लेम कर रहे हैं। तो हम इसको और भी वे में बोल सकते हैं, यानी अपलाउड कर रहे हैं उसको। हम क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित तो नहीं कर रहे हैं, बट प्रशंसा कर रहे हैं उसकी हम। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एक्कोलेड। एक्कोलेड यानी पुरस्कार करना। क्या करना? पुरस्कार देना या फिर पुरस्कार। ठीक है, अवार्ड ऑफ मेरिट। क्या? अवार्ड ऑफ मेरिट। सही है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है एकम्प्लिस। क्या है? एकम्प्लिस। तो इसका मतलब साथी होता है गुनाह का साथी, यानी कोई ऐसा इंसान है जो आपके हर गुनाह में आपका साथ दे रहा है, तो वो आपका एकम्प्लिस है, फ्रेंड नहीं है वो। क्या है वो? एकम्प्लिस, यानी गुनाह का साथी है। सही है। तो जैसे मैंने देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, तो उनका दोस्त क्या करता है? उसको और गाली देता है। तो ये साथियों ऐसे दोस्त नहीं होते हैं, ये तुम्हारे गुनाह के साथी हैं, यानी वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? गुनाह करने में और प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्ती छोड़ दो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो क्या बताया? कंप्लिस, गुनाह का साथी, यानी कि पार्टनर इन क्राइम, यानी ऐसे लोग तुम्हें आगे चल के क्राइम भी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये चीज़। अगला है एकॉर्ड। एकॉर्ड माने साथियों होता है सामंजस्य। क्या होता है? सामंजस्य, यानी कि डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। क्या है? डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। ठीक है, अगला है साथियों एक्यूज्ड। एक्यूज्ड माने होता है आरोपी। ठीक है, आरोपी या अपराधी, ये क्या होते हैं?
ये होते हैं एक्यूज्ड। ज़्यादातर ये वर्ड मीनिंग मैंने देखी है कि पेपर में, जो न्यूज़पेपर होता है ना, हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें भर भर के पूछता है। मतलब एक्यूज्ड, ये एक्यूज्ड, इस पे ये एक्यूज्ड है, ये बहुत बार पूछता है। यानी कि वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, तो वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, तो ये क्या कहलाता है, वो आरोपी कहलाता है। सही है। अगला है एक्मी। एक्मी माने होता है शिखर। यानी कि जैसे मान लो ये पेन है, क्या है ये एक पेन है। ये इधर से दिखाता हूँ, तो ये सबसे ऊपर वाला जो है ना, ये क्या है, एक्मे है, यानी कि शिखर है। सही है। जैसे कि आजकल की लड़कियां क्या है, वो ये आईलाइनर जो होता है ये ऊपर को बनाती, एक्मे। एक काजल भी आता है ऊपर को, तो वो क्या होता है, एक्मी, यानी कि वो क्या होती, पीक बना देती है उसकी ऊपर साइड में। तो ये क्या हो जाता है हमारा, पीक यानी शिखर। अगला है एक्विट। एक्विट माने होता है बरी करना। किसी को क्या कर दिया तुमने, क्विट कर दिया, एक्विट यानी बरी कर दिया। सही है। तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, यानी ऐसा घोषित करना कि इसने कोई गिल्टी माने अपराध वगैरह नहीं किया है। सही है। गिल्टी जैसे क्या होता है, आरोपी वगैरह होता है, दोष वगैरह उन पर होता है, तो उसे गिल्टी कहते हैं। अगला है अडेप्ट, यानी अनुकूल बनाना। ठीक है, अनुकूल बनाना। जैसे मान लो क्या होता है, कोई फ्रेंड ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है, दूसरा फ्रेंड बहुत बेकार होता है, तो अच्छा वाला दोस्त उसके पास जाता है और वो क्या करता है, उसको अपने जैसा बना लेता है, तो वो अडेप्ट हो गया, उसके मुताबिक ढल गया, यानी वो भी बुरा हो गया। अगर बाई चांस जो अच्छा है उसके जैसा बुरा आदमी बन जाता, तो वो अच्छे में अडेप्ट हो जाता। ठीक है, यानी कि टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। एक है अडेप्ट, ऊपर वाले में तो ए था, बट इसमें क्या है, ई। तो ये है निपुण, किसी कार्य में क्या होना, निपुण होना। जैसे कि आपने सुना होगा अर्जुन को, महाभारत में अर्जुन थे, वो किस काम में निपुण थे, वो थे धनुर्विद्या में। उनको धनुष बड़ा बहुत मस्त चलाते, तीर जहाँ पे मारते थे वहीं पे जाके लगता था। इसको हम कहते हैं प्रोफिशिएंट। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोफिशिएंट। ठीक है। अगला है एडोलेसेंट, यानी कि किशोर। एडोलेसेंट माने क्या होता है, किशोर होता है। वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। अब क्या है कि जैसे 12-14 साल के बच्चे होते हैं, तो वो एडल्ट बनने लगते हैं। एडल्ट मतलब 18 की उम्र तक पहुंचने वाले होते हैं, तो वो एडल्ट बन जाते हैं, यानी किशोर अवस्था से निकल के वो एडल्ट में पहुंच जाते हैं, यंग में पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये किशोर अवस्था जो होती है वो 12 से लेकर 14 तक होती है। अब हम अगली बात कर लेते हैं अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन जो होता है वो एक अलग मीनिंग देता है। अडल्ट्रेशन क्या देता है, जैसे कि मिलावट, किसी ने क्या किया, दूध में पानी मिला दिया, तो वो क्या है, मिलावट है, अडल्ट्रेशन है। यानी मिक्सिंग सम अंडर अनडिज़ायर कमोडिटी, यानी बिल्कुल बिना इच्छा की चीज़ को हमने मिला दिया उसके अंदर, तो वो क्या है, अडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट। अगला है अडल्ट्री। क्या है ये, अडल्ट्री माने होता है विवाहेतर संबंध, यानी कि व्यभिचार। टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। क्या होता है साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी हो जाती है, फिर भी वो इधर उधर तलाश मारते रहते हैं, सोचते काश पट जाए। तो ये इनकी ऐसी भूख होती है। तो ये क्या होता है, वो अडल्ट्री होता है, विवाहेतर संबंध यानी व्यभिचार। एडवर्स माने क्या होता है, एडवर्स माने होता है प्रतिकूल, यानी कि किसी के विपरीत कोई और। जैसे एक इंसान तो बहुत अच्छा है और दूसरा बहुत बेकार है, तो वो उसके विपरीत हो गया, यानी अनफेवरेबल। क्या हो जाता है, अनफेवरेबल। सही है। फिर हम देखते हैं अगला वर्ड है हमारा आफ्टर मैथ, यानी किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, तो वो कहलाता है हमारे आफ्टर मैथ। द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर इवेंट।
द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर्ड इवेंट। ठीक है, इवेंट माने क्या होता है, कोई समारोह वगैरह होता है, इवेंट फंक्शन वगैरह, उसके कहते हैं। अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट माने होता है हत प्रेत रह जाना। क्या होता है, हत प्रेत रह जाना। सही है। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है सडन फीलिंग और शॉक एंड बरी। तो ये क्या है, हत प्रेत, अगेंस्ट, ये सब इसी की मीनिंग में आ जाते हैं। अब साथियों हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, इतने सारे वर्ड तो हमने पढ़ लिए, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। सही है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, अगेंस्ट तक तो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एजिल। ठीक है, एजिल माने होता है लचीला। कोई भी चीज़ क्या हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लचीला, यानी कि ये बुक क्या है, ये एजिल है। एजिल माने बहुत लचीली है। बट ये पेन कैसा है, बहुत हार्ड है, स्टडी है। स्टडी माने क्या होता है, हार्ड। सही है। ये तुम्हारा हो जाता है एबल टू मूव योर बॉडी। थोड़ा इसको नीचे कर ले, हाँ नीचे कर लेते हैं। सही है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है हमारा साथियों, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, यानी तुमने क्या किया, अपने बॉडी को अपने अकॉर्डिंग बहुत जल्दी से घुमा लिया, तो वो क्या हो जाता है, एजिल, एजिल हो जाता है। अगला है एगोनी, यानी कि दर्द। एक्सट्रीम सफरिंग, क्या होता है, एक्सट्रीम सफरिंग्स। सही है। एसल माने क्या होता है साथियों, एसल माने होता है सीट के श्रृंखला के बीच जाने का रास्ता। अब आपने देखा होगा कि जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस पर जैसे कि दो रास्ते हैं, इस तरीके से, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, जो बीच की जगह है इसको हम क्या कहते हैं, एसल कहते हैं, एसल। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर ही कर देता हूँ, शायद आपको दिखता होगा, और छोटा कर दें, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अब सही है। तो आई होप इसको थोड़ा इधर करें, नहीं दिखेगा, इधर ही कर देते हैं। सही है, अब सबको दिखता होगा। तो यहाँ पर मैंने एगोनी पढ़ा दिया है, एगोनी पढ़ते हैं एक बार और। ये एसल भी पढ़ लिया, तो एगोनी क्यों पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, एसल पढ़ाता है, यानी दो सीट के बीच की जो रास्ता होती है उससे क्या कहते हैं, हम एसल कहते हैं, यानी नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ये कहलाता है एसल। क्या कहलाता है, एसल कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट माने होता है पारखी। एल्केमिस्ट माने क्या होता है, एल्केमिस्ट माने पारस। पारस जो होते हैं, जो इनको हीरो की परख करना आता है, वही एल्केमिस्ट कहलाते हैं, एल्केमिस्ट। वन हु ट्राइज टू टर्न अदर वेस्ट मटेरियल इनटू गोल्ड। ठीक है। वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मटेरियल इनटू गोल्ड, तो वो पारस होते हैं, एक्मिस्ट होते हैं। एल साइलेंट कर लो तो एक्मिस्ट हो जाएगा। एल्कमिस्ट तो बहुत कम पढ़ते हैं, एक्मिस्ट ज़्यादा पढ़ते हैं। अगला है एलिमनी। एलिमनी माने होता है साथियों तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम। अभी देखो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लोग क्या कर रही हैं, लड़कियां शादी करती हैं और अपने हस्बैंड को लूट लेती हैं। ये एलिमनी वाला जो धंधा चल गया है इसमें। अभी हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ था, तो उसमें भी यही सीन हुआ था। कुछ कुछ केस ऐसे हैं जो न्यूज़ पे देखने को मिलते हैं, उनमें यही हो रहा है कि लड़कियां शादी करती हैं और पैसे मांगती बाद में, 1-2 महीने या 1-2 साल रहे और तलाक ले रहे। मनी पेड यूजली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। ठीक है, एली मनी। अगला है अल्टर। अल्टर माने होता है वेदी। सही है। टेबल प्लेस वेयर ऑफरिंग आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस। ठीक है। अल्टर माने पता चल गया क्या होता है, वेदी। जो होता नहीं है, हवन वगैरह होती है, तो वही वेदी रखी जाती है। अब है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन माने होता है वाक युद्ध, कहा सुनी। अल्टरकेशन माने क्या होता है, वाक युद्ध, यानी
तुमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट कर दिया। अल्टरकेशन ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, जो न्यूज़ चैनल होते हैं वहाँ पर देखने को बहुत मिलते हैं। बकवास करा लो उनसे, सही है। दो लोगों को बैठा देते हैं डिबेट में, अल्टरकेशन करते रहते हैं। अलाउड एग्रीमेंट, सॉरी अलाउड आर्ग्यूमेंट, वो क्या कहलाता है, अल्टरकेशन कहलाता है। अगला है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस माना होता है अस्पष्ट, द्विअर्थी, यानी हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल वैल्यू। अगला साथियों है एमेनेबल। एमेनेबल यानी कि सुझाव स्वीकार करने को तैयार, यानी कि वेटिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, सॉरी बिलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, सही है। अगला साथियों है हमारा एमिएबल यानी दोस्ताना, यानी प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। फिर सेकंड लास्ट हमारा है साथियों, अभी लाइट जो है थोड़ी चली गई है, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो, हमारा है ये एंगेस्ट, सही है। तो ये है चिंता, यानी ग्रेट एंजाइटी। लास्ट 56 हमारा है एंग्विश, यानी वेदना, यानी व्यथा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा मुंह आपको दिख रहा है, दिखता होगा, तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों में से शेयर करो। दोस्तों एक बार फिर कहूँगा, हमारी ये सीरीज़ है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिलाएगी वर्ड मीनिंग के केस में, और इंग्लिश भी मैं इसमें सिखाऊंगा। अगर आपकी क्वेरी रहेगी, आपको अच्छा लगेगा पढ़ना मेरे से, तो मैं आपको इंग्लिश भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें, और हम भी चाहते हैं कि एक बड़े लेवल पर आके हम पढ़ाएं। तो आई होप आप हमारा सपोर्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।